अब आगे का अर्थ देखिए बच्चों। When he was 15, he met with an accident that affected his career. जब वो 15 वर्ष का था तो उसके साथ एक दुर्घटना हुई जिसने उसके करियर पर जिसने असर डाला। While he was doing an experiment in his laboratory, the train turned round a corner. जब वो अपनी लेबोरेटरी में एक प्रयोग कर रहा था प्रयोगशाला में, तो जो ट्रेन थी वो एक कॉर्नर से मुड़ी। There was a sudden jolt and a bit of phosphorus fell on the floor of carriage and it caught fire. जब अचानक ट्रेन में झटका लगा और थोड़ा सा फास्फोरस जमीन पे गिर गया और उसे आग पकड़ ली कैरेज में। Before he could put it out of the newspaper had caught fire. वो इसको जब तक हटाता न्यूज़पेपर ने आग पकड़ ली। The fire spread and Edison shouted for help. आग फैल गई और एडिसन हेल्प के लिए चिल्लाया। The guard came in and together they were able to put out the fire, but that was the end of Edison's service on the train. गार्ड आया और दोनों ने मिलकर आग को बुझाया और वही उसका आखिरी दिन था सर्विस का, एडिसन का, यानी सर्विस से वो आगे ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। आगे स्टेशन पर वो डिसमिस कर दिया गया, यानी जॉब से निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज। अगले 5 सालों तक वो अलग अलग शहरों में जॉब करता रहा, काम करता रहा। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स। उसने अच्छा लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया, यानी जगह जगह जाता था, बुक्स पढ़ता था लाइब्रेरी में, एंड मेट एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट्स से मिलता था फैक्ट्री के और वर्कशॉप के। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, लर्न ए लॉट फ्रॉम देम एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स। उससे वो बहुत कुछ सीखता था और ज़्यादा कड़ी मेहनत करता था अपनी प्रयोगशाला में जाकर। During this period, he was out of a job for a short time and was staying with a friend. इस दौरान वो कुछ दिन के लिए उसके पास कोई जॉब नहीं था, यानी काम नहीं कर रहा था, तो वो अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरा। This young man was working in a factory there. वहाँ पर यह आदमी, उसका दोस्त जो था, वो एक फैक्ट्री में काम करता था। In that company, they had एन इम्पॉर्टेंट मशीन। उस कंपनी में वो एक इम्पॉर्टेंट मशीन पर था, यानी काम कर रहा था। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली। एक दिन अचानक मशीन रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम। वहाँ पर एडिसन मौजूद था। ही हैड ए लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम। उसने एक बार देखा मशीन को और थोड़े से समय में उसको बना दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम ए गुड जॉब। मैनेजर ने कंपनी के बहुत पसंद किया एडिसन की इस बात को और उसको एक अच्छा जॉब दे दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेट एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी। एडिसन ने अपने सारे कर्ज को चुका दिया और अपनी लेबोरेटरी को और अच्छा बनाया। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन। अगले 6 सालों में एडिसन ने एक लड़ी बना दी इन्वेंशन की, यानी बहुत सारी खोज कर डाली। One invention followed another quickly and Edison earned more fame and more money. एक के बाद दूसरा उसने नई खोजें की और जल्दी और इससे उसको खूब प्रसिद्धि मिली और पैसा भी कमाया। In 1877 he was working on a machine that could reproduce the human voice. 1877 में उसने एक ऐसी मशीन पर काम किया जो इंसान की आवाज को दोबारा निकाल सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन। एक साल में उसने सचमुच एक ऐसी मशीन बना ली। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। तब वो टॉकिंग मशीन कही जाती थी। टॉकिंग माने बात करने वाली, बोलने वाली। ही कॉल इट द ग्रामोफोन। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। अब हम उसको ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर he was invited to the White House in Washington. उसी साल वो व्हाइट हाउस में वाशिंगटन में उसको
न्योता दिया गया, बुलाया गया। That is the name of the house where the President of United States of America lives. ये वो जगह थी व्हाइट हाउस जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं। एडिसन went there to show his new machine to the president. एडिसन वहां गया और अपनी नई मशीन प्रेसिडेंट को दिखाया। This made him famous all over America. इसने उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। Now he was successful and prosper. अब वो बहुत कामयाब और बहुत कीमती इंसान हो गया। He owed all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work. ये सब कुछ इसने अपनी माँ की हेल्प से और उनके बढ़ावे से और अपने कड़ी मेहनत से पाया। In March 1878 he began to work on an electric lamp. मार्च 1878 में उसने इलेक्ट्रिक लैंप पर काम शुरू किया। People used candles and oil lamp in those days. उस समय तक लोग कैंडल यानी मोमबत्तियां और लैंप का इस्तेमाल करते थे। एडिसन promised to give them electric light in 2 years. एडिसन ने उनसे वादा किया कि 2 सालों में हम आपको इलेक्ट्रिक लाइट देंगे। When he said this, all the scientists laughed at him. जब उसने ये बात कहा था तो सारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक उसकी इस बात पर हंसे थे। They said that it was impossible, but Edison was not worried at all. उन लोगों ने कहा था कि ये इम्पॉसिबल है, मतलब ये ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन उसको कोई चिंता नहीं हुई इसकी बातों से साइंटिस्ट की। He worked harder and harder. उसने और ज़्यादा मेहनत की और ज़्यादा मेहनत की। He performed 1,000 experiments, but all of them failed. उसने 1000 एक्सपेरिमेंट किए लेकिन सब फेल हो गया, मतलब वो बल्ब नहीं बना पाया। But he did not give up hope. लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। I must keep my promise to the people. अब वही बात उसने कहा कि मुझे अपने वादे को पूरा करना है जो मैंने लोगों को दिया है। He said to himself, अपने आप से कहा, and worked harder still, और अब और ज्यादा कड़ी मेहनत किया। He was racing against time. वो उस समय से उल्टा दौड़ रहा था, यानी उस समय इतना इस तरह का काम कोई कर नहीं रहा था, वो उसकी रफ्तार से उल्टा दिशा में दौड़ रहा था। At last he succeeded in making an electric bulb after nearly 1200 experiments. अंत में वो कामयाब हो गया एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में, यहाँ तक कि उसने 1200 एक्सपेरिमेंट किए, 1200 एक्सपेरिमेंट्स किए। On New Year's Day 1880, he and his workers put up electric lights at his laboratory. नए साल पर 1880 में उसने इलेक्ट्रिक लाइट अपनी लेबोरेटरी में और उसके वर्कर्स ने मिलकर बना ली। People from all over America came to see that grand sight. पूरे अमेरिका के लोग इस साइट को देखने के लिए, इतना मतलब उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी कि कहीं एक जगह जगमगा रहा था, तो सब लोग देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल. इस प्रकार से एडिसन ने पीपल को, लोगों को दिया हुआ वादा पूरा किया। On 4th September 1882, for the first time, New York shone in the brightness of electric lights. उसके बाद 4 सितंबर 1882 में पहली बार पूरा न्यूयॉर्क जो है वो ब्राइटनेस से, यानी चकाचौंध से, चमक से, बिजली की चमक सी फैल गई पूरे न्यूयॉर्क में। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार. एडिसन ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी अपने देश के लिए खूब मेहनत की, सर्व किया और बहुत सारी चीजें बनाई। He made 40 wartime invention and was awarded a medal for his service. उसने 40 वार में यानी जंग में काम आने वाले बहुत सारे हथियार बनाया और उसको एक मेडल अपनी सर्विस पर यानी अपनी सेवा पर एक मेडल भी मिला। In 1929, the silver jubilee of the invention of electric bulb was celebrated in a grand manner. 1929 में
बिजली जब उसने बल्ब बनाया था उसकी सिल्वर जुबली हो रही थी। 25 साल पूरे हुए थे और बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा था, सेलिब्रेशन, उसका उत्सव मनाया जा रहा था। The President of the United States received him and honored him at a big function. खुद प्रेसिडेंट के अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उसको रिसीव किया, उसका स्वागत किया और उसको ऑनर किया, उसको इज्जत दी और एक बड़ा सा फंक्शन उसके लिए रखा गया। एडिसन got up at the function to thank the president but suddenly fell ill. जैसे ही एडिसन उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए प्रेसिडेंट का खड़ा हुआ, सडनली फेल इल, वो गिर गया, बीमार हो गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग। उसकी इलनेस, उसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ती गई और बुरी उसकी दशा होती गई और संडे मॉर्निंग तक वो मर गया। 18 अक्टूबर 1931 thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. 18 अक्टूबर 1931 को इस प्रकार से खुशियां देने वाला, सबको ऐसा जो इवेंटफुल था, जो तरह तरह की चीजें उसने बनाया था इंसान की जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उस तरह से उसकी जिंदगी का खात्मा हो गया, यानी वो खत्म हो गया और वो खुशियां जो उसने सबको दी थी, देकर वो खुद चला गया। He said once, I shall never invent anything which will destroy life. एक बार उसने कहा था कि मैं ऐसी कोई चीज नहीं बनाऊंगा जो मनुष्य के जीवन को बर्बाद करे। डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करना, बर्बाद करे। I want to make people happy. मैं चाहता हूँ कि लोगों को मैं खुशियाँ दूँ, खुशहाल बनाऊँ। He also said, उसने ये भी कहा था, The world had been in darkness too long. दुनिया बहुत दिन से अंधेरे में है। I would like to give to the world more laughter and more light. मैं चाहता हूँ कि लोगों को और ज्यादा खुशहाली और ज्यादा रोशनी दूँ। He kept his word. उसने अपने इन शब्दों को पूरा किया। His gramophone has brought us more laughter and his electric lamp has given us more light. उसके ग्रामोफोन ने हम सबको हंसी मजाक खुशियां दी और उसके इलेक्ट्रिक लैंप ने हम सबको खूब रोशनी दी। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मेन लाइक एडिसन। आज भी हमारे देश को या पूरे दुनिया को इस प्रकार के एडिसन जैसे दूसरे इंसान की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। हर एक बच्चे को उसका इतना एग्जाम्पल जो है उसका सबको फॉलो करना चाहिए, यानी उसके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए ताकि हर आदमी, हर बच्चा उसी तरह का बन सके।